हाय उर्दू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। मैं 2 दिन थी नहीं घर पर और मैंने फ़ोन बहुत कम ही छुआ है, पर मैंने कुछ चीज़ें जैसे हम लोग थोड़ी थोड़ी नोटिस कर लेते हैं। मैंने मलिक फैमिली के लिए भी वो सब चीज़ें देखी सोशल मीडिया पर। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था फरमान मलिक और उनकी जो उसको क्या मैं बोलूँ, मैनेजर हैं या उनकी बच्चों की केयर करने वाली हैं या उनकी दोस्त हैं, क्या है नहीं पता। इनका रिश्ता हमेशा कन्फ्यूज़न वाला ही रहा है। आप लोग भी शायद बहुत कंफ्यूज होंगे कि फरमान का लक्ष्य से क्या रिश्ता है। शायद आप भी आंसर ना दे पाओ, तो वैसे ही हर कोई कंफ्यूज है। पर कुछ चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इनके हिसाब से देखा जाए या ऑडियंस ने जो चीज़ देखी और कमेंट किए उससे यही पता चल रहा है कि ये लोग सोशल मीडिया से बहुत कुछ चीज़ छुपाते हैं और बहुत चीज़ ऐसे करते हैं और बाद में उसकी सफाई पेश करते हैं। आपको पता ही होगा, लगभग 2 साल 2.5-3 साल से एक चीज़ सोशल मीडिया पर हमेशा हमें सुनने मिलती है कि फरमान का लक्ष्य से क्या रिश्ता है, और जिसका आज तक कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिला है हमें, या जवाब नहीं मिला है कि जिससे कोई भी संतुष्ट हुआ हो। आप लोग भी नहीं हुए होंगे। आपको पता होगा अभी कुछ दिन से जो लक्ष्य है, इनके इंस्टाग्राम पर बहुत अजीब अजीब स्टोरीज आ रही थी, रील्स आ रही थी। कभी पंखा ऊपर चल रहा है और वो चीज़ दिखाते हुए ये लिख रही कि एक कदम सब कुछ ख़त्म, सब मतलब के लोग होते हैं, मैंने सबके लिए सब कुछ किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, पर मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। और जो रील्स आती थी, सैड रील्स आती थी, सब लोग समझते हैं कि किसके लिए ये कर रही। पर हाँ, ऑफिशियली ये लोग कभी नहीं स्वीकार करते कि ये चीज़ें चल रही हैं, बल्कि उस पर पर्दा ही करते हैं। जैसे कई बार पहले भी लक्ष्य इनके घर से जा चुकी थी और बाद में फिर वापस आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले ही अरमान ने अपने आप को सही साबित करने के लिए एक वीडियो कॉल वाली वीडियो क्लिप भी लगाई हुई थी, जिसमें वो लक्ष्य को मतलब वो अपने घर क्यों गई है उसकी सफाई पेश कर रही थी कि उसका भी अपना लाइफ है, वो भी अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहती है, उसको भी अपना फ्यूचर देखना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी और अभी चीज़ें दिख रही हैं कि लक्ष्य ने ना अपनी मम्मी के द्वारा सिला हुआ ही एक सूट जो है उसका प्रमोट किया है कि हाँ ये आगे बढ़ेगा। पर सबको पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। और एक चीज़, वीडियो क्लिप जितनी अभी आई है फरमान के साथ, कई लोगों को लग रहा है कि वो जो इनका फार्म हाउस है वहाँ पर है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की गई। कुछ चीज़ें फार्म हाउस की छोड़ दीजिए, आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी अभी हरिद्वार वाली, वहाँ पर कई लोगों ने जो एक कैमरे के पीछे दिख रही है, कभी घड़ी से, हाथों से या उनके ब्रेसलेट से और फ़ोन कवर से लोगों ने नोटिस किया है कि अरमान के साथ लक्ष्य है। पर वो छुपा क्यों रहे? देखो, यदि है तो है, इतने सालों से भी तो हम उनको देख रहे थे ना साथ में। फरमान के साथ इतने सालों से भी तो देख ही रहे थे। और यदि अभी भी वो लोग साथ में ही हैं तो फिर छुपा क्यों रहे? मतलब वो ऑडियंस को कुछ और वीडियोस में बता रहा है, बैक कैमरा कुछ और ही चल रहा है, और जो वो अपनी ऑडियंस से छुपा रहे। और मुझे कई बार ये लगता है कि ये चीज़ पहले भी ये कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इनका फर्स्ट टाइम है। उनको जैसे कि कई लोग अभी भी बोल रहे हैं कि उनको पहला प्यार भी सिर्फ 7 दिनों में हो गया था, और भगवान देखो, संजोग देखो, उनको दूसरा प्यार मतलब कृतिका से भी 7 दिन में ही हो गया था। अब क्या कृतिका पायल को पता है कि क्या चल रहा है? और यदि पता है भी तो पायल से तो चलो हम उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो पहले भी चुप ही रही हैं। पर कृतिका भी क्या पायल के जैसे ही ये सब चीज़ बर्दाश्त कर रही है? मतलब अपने पति को किसी और के साथ। यदि लोगों, देखो, कोई एक कंफ्यूज हो सकता है, 2 कंफ्यूज हो सकते, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि लोगों को लगता है कि अरमान और जो सॉरी क्या नाम है, एक तो 3 लोग हैं, नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ, जो लक्ष्य हैं, इनका रिश्ता क्या सच में अपनी हाउस हेल्पर, मैनेजर, इन सब से आगे है? बच्चों की केयर टेकर बताया गया था, तो क्या इन सब रिश्तों से आगे कुछ रिश्ता है? जैसे एक बार मेहंदी में नाम लिखा देखा गया था संदीप। जो इनके वीडियोस देखते हैं सबको पता होगा, इन जो अरमान है उनका रियल नेम संदीप है।
तो क्या सच में ये वही संदीप है? पहले तो उस टाइम तो नोटिस कर लिया ऑडियंस ने। देखो ऑडियंस बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती है, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सफाई दी थी। अब फिर से वही चीज़ है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, यदि ये घर छोड़कर चली गई थी, देखो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो भी सोशल मीडिया के सामने। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अभी मैंने भी इनके लिए एक अच्छा ही वीडियो बनाया था लक्ष्य के लिए, कि हो सकता है लड़की है वो अपना लाइफ आगे का देखना चाह रही है, अब अपना काम स्टार्ट कर रही, हो सकता है सच में अरमान ने उनके लिए चीट किया है या फंसाया है। पर एक चीज़ ये भी है, वो छोटी बच्ची तो है नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है, उनको सब कुछ पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है यार। सब लोग जानते हैं कि वो 3 शादी पहले कर चुके हैं। एक शादी पायल कृतिका के पहले भी एक शादी थी, फिर ये 2 लोग, 3 शादी ऑलरेडी है। तो देखो जितना देखने में लगता है लक्ष्य इतनी सीधी शादी भोली भाली नहीं है कि वो चीज़ों को ना समझे, और वो यहाँ पर रही है, इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न ही है। उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिली, उनको जो फैशन से वो रहती है, जिस तरीके से हम पायल कृतिका को देखते हैं उसमें कुछ भी ऊंच नीच नहीं दिखती है, कि उससे थोड़ा कम ही वो लक्ष्य रहती है, कभी नहीं लगता है। वो तीनों बराबर एक जैसे, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे रहन सहन के मामले में हो, फैशन के मामले में, हर चीज़ में वो कृतिका पायल को टक्कर देती है। तो यहाँ पे रहने का उसका भी मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई रीज़न है, चाहे वो, पर करियर उसका जो वो सोच रही है ना, उसका बढ़ रहा है या ग्रोथ हो रही है, मुझे वो नहीं दिख रही। ग्रोथ से ज़्यादा उसकी जो इमेज है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डाउन हो रही है। और वो भाई लड़की है, लड़का तो है नहीं कि चलो सारी उम्र इनके यहाँ मैनेजर बन के रहेगी तो भी चलेगा, आगे उनका भी फ्यूचर होगा, शादी होगी, जो भी है मतलब आगे, तो शायद पूरी लाइफ ऐसी एक लड़की की नहीं चल सकती है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि जो हरिद्वार वाली वीडियो में यदि लक्ष्य है, वैसे तो ऑडियंस का सबका कहना है लक्ष्य है यदि, तो मुझे लगता है यहाँ पे बराबर की गलती लक्ष्य की भी है, या फिर वो ये सब चीज़ जानबूझकर कर रही है। और अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना सच में बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ बताऊं, ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर हैं, चलो मैं शायद इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही हूँ, आप शायद पसंद नहीं कर रहे हो, मैं बोल रही 50% जो ऑडियंस है वो शायद पसंद नहीं कर रही है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम जब करते हैं ना, जैसे 1 शादी 2 शादी 3 शादी, तब वो यही चीज़ बोलेंगे, अरे वो फरमान मलिक तो कर लेता है, अरे उनकी वाइफ लोगों ने भी तो एडजस्ट किया है, तुम क्यों नहीं कर सकती हो। और तो और 2-2 शादी के बाद एक और लड़की के साथ अलग से रह रहे हैं बिना किसी रिश्ते के, यदि बोला जाए तो आगे जाके जो लड़के लोग हैं ना वो यही बोलने वाले हैं। बहुत सारे लोग इन लोगों से प्रेरित होते हैं, या फिर बोलते हैं ना कि जब बड़े क्रिएटर ऐसा करते हैं, और सच में बड़ी क्रिएटर यदि रहते हैं उनसे छोटी छोटी चीज़ें लोग सीखते हैं, और उन छोटी छोटी चीज़ों में यदि ऐसी बुरी चीज़ें हों तो मुझे लगता है ऑडियंस पर गलत असर होता है, और ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब आप ज़रूर बताइएगा, यदि हमारे आसपास कोई ऐसा आदमी हो जिसकी एक शादी हो चुकी हो, फिर एक हुई हो, फिर एक हुई हो, फिर वो चौथे के साथ भी रह रहा हो, तो क्या आप उसको पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे आपकी फैमिली में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर ऐड हो? कोई नहीं चाहेगा। तो हम इनको सोशल मीडिया पर क्यों बर्दाश्त करते हैं? मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे आ रहा है कि यदि जैसे कि लक्ष्य है, यदि लक्ष्य को कुछ भी पता नहीं होता, वैसे उनकी जो 2 शादियों को लेकर अभी कितनी ट्रोलिंग, कितना गंदा माहौल कुछ सालों तक बना रहा, धीरे धीरे वो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। अब यदि ये चीज़ आई तो फिर यही लगेगा ये लोग सोशल मीडिया के लिए कितना भी गिर सकते हैं। आप भले बहुत अच्छी हाई सोसाइटी में रहो, सब कुछ अच्छा करो, पर जो हरकत ये हो रही है ये बहुत गंदी दिख रही है। फिर आपका लेवल भले कितना ऊपर हो, आप शायद बहुत नीचे तक गिरे हुए लगते हो, आपको पसंद करने वाले भी फिर आपके ही जैसे होंगे। और आप लोग ज़रूर देखिए, बताइएगा यदि आपने इनकी वीडियोस देखे हैं और वो हरिद्वार वाली ये दीक्षा ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दीक्षा लेने, और हाँ ये बोल भी रहे कि आज तक इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो नहीं करेंगे, उसकी सब माफ़ी। तो मुझे नहीं लगता आप मुंह से इतना सब कुछ बोल रहे हो, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 औरतों की लाइफ से यदि आप खेले हो, तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर लो, दीक्षा लो चाहे कुछ भी लो। यदि दीक्षा भी ले रहे हो तो आपको हर बुरे काम छोड़ना पड़ता है, ये नहीं कि आप कंटिन्यू कर रहे हो उसको। तो कुछ चीज़ें सच में बहुत गंदी लगती। मैंने इनके लिए एक वीडियो बनाया था अभी, जो एक बच्चे के लिए इन्होंने सपोर्ट किया था, वो चीज़ अच्छी लगी थी।
देखो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके लिए अच्छा ही बोलती हूँ, पर हमेशा से इन लोगों की जो वीडियोस सामने आए हैं वो कहीं से भी नहीं लगता है कि ऑडियंस के लिए अच्छा है, इन लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेकर देखते हैं कि ये लोग और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो इनको लोग देखते हैं, और अब तो इनके बच्चों की वजह से भी देखते हैं। पर ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोग इनकी वीडियोस देखते हो तो आप लोग अपने ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है यहाँ पर अब सिर्फ अरमान की नहीं, जो लक्ष्य है उसकी भी बराबरी की गलती है, क्योंकि वो भोली भाली नहीं है। वो चाहती यदि तो सच में अपना एक अलग से जो चीज़ आगे बढ़ना चाह रही थी, जो अपनी लाइफ की ग्रोथ देख रही थी या बता रही थी, वो कर सकती थी। पर मुझे लगता है इसको यहाँ पर ज़्यादा ही अपनी लाइफ की ग्रोथ दिख रही है, या ज़्यादा अच्छा चांस दिख रहा है। क्या ही मैं बोलूँ, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं हम शायद कई बार शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, पर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिल में क्या आ रहा है, यदि आपने ये चीज़ें देखी हैं तो क्या आपके दिमाग में आया ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।